हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जलाली और बरकत वाले नाम में पास्टर स्टैनली की ओर से सभी भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह आप सबको और आपके परिवारों को ब्लेस करे। प्रिय भाई और बहनों, आप प्रतिदिन खिदमत मसीह चैनल के द्वारा प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। मेरा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपकी सारी जरूरतों को पूरा करे। आज प्रभु के पवित्र वचन में से हम प्रिय भाई और बहनों हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 10 चैप्टर। उसमें से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, जहां पर पौलुस परमेश्वर का दास जिसको प्रभु ने आम से खास बनाया, वो बता रहा है इस्राएलियों के बारे में जिनको परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा मिस्र की गुलामी में से निकाला था। प्रिय भाई और बहनों, इस्राएली मिस्र में से तो निकल गए थे, मगर मिस्र उनमें से नहीं निकला था। आज भी इस धरती पे रहते हुए हम पाप से तो निकल जाते हैं, मगर पाप हमारे हृदय में से नहीं निकलता। जरूरी है कि हम पाप को अपने हृदय में से निकालें, ताकि हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह हम सबको ब्लेस करे, हम सबको ऊंचा उठाए। यहाँ पर लिखा हुआ है बड़ी ही सफाई से प्रिय भाई और बहनों, जब हम पहला कुरिन्थियों और उसका 10 चैप्टर पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, पौलुस बताता है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इन बातों से अनजान रहो। हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में से समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वे चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। आमीन। प्रभु का पवित्र वचन पढ़ा गया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। यहाँ पर प्रिय भाई और बहनों लिखा हुआ है कि आखिरी जब हम 5 वचन में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं था। आज हम अपने जीवन की ओर अगर ध्यान करें, अपने जीवन की ओर हम नजर करें, देखें कि क्या मेरा परमेश्वर मेरे जीवन से प्रसन्न है, मेरे चाल चलन से प्रसन्न है, मेरे उठने बैठने से प्रसन्न है। अगर नहीं प्रसन्न तो उसका क्या कारण है? ऐसी कौन सी कमी है, ऐसी कौन सी बात है जो मुझको मेरे परमेश्वर से दूर कर रही है? पौलुस तो कहता है कि कौन सी चीज मुझे प्रभु के प्रेम से जुदा कर सकती है? कहता क्या भूख, क्या काल, क्या तलवार, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे प्रभु के प्रेम से जुदा करे। आज हमने इस धरती पे रहते हुए देखना है कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न है कि नहीं प्रसन्न। अगर नहीं प्रसन्न तो उसका क्या कारण है? क्योंकि जब हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में देखते हैं ना, बुजुर्ग लूका के अंजील उसका 2 चैप्टर और उसका 14 वचन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो स्वर्गदूत इस धरती पे आके खुदा प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशी मनाते हैं और खुशी का गीत गाते हैं, और वो यही गीत गाते हैं कि परम धाम पर परमेश्वर की महिमा और धरती पर उन लोगों को शांति मिले जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है। आज प्रिय भाई बहनों, शांति का राजकुमार हमें सच्ची शांति देगा, और जिसने खुलेआम कहा कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न है कि नहीं प्रसन्न? उसका क्या कारण? अगर हम इस्राएलियों की ओर नजर करें तो इस्राएलियों से परमेश्वर क्यों नहीं प्रसन्न था? जब हम गिनती की पुस्तक और उसका 11 चैप्टर पढ़ते हैं ना, उसमें कुछ कारण लिखे हुए हैं कि क्यों नहीं परमेश्वर उनसे प्रसन्न था। हम पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक उसके 11 चैप्टर, तो लिखा हुआ कि वे लोग बुड़ बनाते और यहोवा के सुनने में बुरा कहते थे। हालेलुया। वो लोगों की आदत थी कि वो प्रभु ने अपने दास मूसा के द्वारा उनको लाल समुद्र में से बाहर निकाला। 40 साल तक उनको उनकी प्रतिपाल की, उनकी अगुवाई की परमेश्वर ने। उनके जूते नहीं टूटने दिए, उनके कपड़े नहीं फटने दिए। परमेश्वर आसमान से उनको रोटी खिलाता था, मगर फिर भी वो लोग बुड़बुड़ाते थे।
मूसा परमेश्वर के दास के विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध, और इसलिए परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न नहीं था। आज हम देखें कि क्या हम भी ऐसा तो नहीं कर रहे, हम भी परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ा तो नहीं रहे, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध तो नहीं बुड़बुड़ा रहे। अगर ऐसा हम हमारे जीवन में है तो हम इस आदत को छोड़ें और उस आदत को अपनाएं जो आदत को हमारा परमेश्वर पसंद करता है। क्योंकि यूहन्ना 15:7 में लिखा हुआ है कि तुम मुझ में बने रहो यदि तो मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, मगर हमें जरूरत है कि हम उन बातों को अपने जीवन में से निकालें जिन बातों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। जिन बातों को परमेश्वर पसंद नहीं करता उन बातों को अपने जीवन में से निकालें और अच्छी बातों को अपनाएं। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर उन लोगों की अगुवाई कर रहा था, मगर फिर भी परमेश्वर बहुत लोगों से प्रसन्न नहीं था। आज हम देखें अपने जीवन की ओर ध्यान थोड़ा सा दे। इस धरती पे रहते हुए एक बेटी माँ को धोखा दे सकती है, बेटा बाप को धोखा दे सकता है, एक जो शागिर्द अपने उस्ताद को धोखा दे सकता, एक जो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अपने टीचर को धोखा दे सकता, मगर प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवते परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हम अपने जीवते परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। तो इसलिए हमने अपने और ध्यान देना है कि क्या मेरा परमेश्वर मेरे से प्रसन्न है, जो नहीं प्रसन्न तो उसका क्या कारण है, और अपनी उन चीजों को अपने जीवन से बाहर निकालें ताकि परमेश्वर हम सबको ब्लेस करे, हम सबको ऊंचा उठाए, हम सबकी जरूरतों को पूरा करे। ये बातें पौलुस कह रहा है, हे भाइयों कहकर कह रहा। पौलुस जब भी बात कर रहा है भाई कहकर बात कर रहा है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इन बातों से अनजान रहो, मैं चाहता हूं कि तुम इन बातों को जान लो। मैं इन बातों पर पर्दा नहीं डाल रहा हूं, बल्कि इन बातों को आपके आगे ओपनली रख रहा हूं कि आप सच्चाई को जान लो। तो यीशु मसीह ने साफ कहा है जॉन 8 चैप्टर में कि तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई को पौलुस भी कहता है कि तुम लोग जान लो कि परमेश्वर बहुतों से प्रसन्न नहीं था। चाहे परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था, फिर भी परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। आज हम अपने जीवन की ओर ध्यान दें, हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न है कि नहीं प्रसन्न है। प्रिय भाई और बहनों, हम उन बातों को अपने जीवन से निकालें जिन बातों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। छोटे से संदेश के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आइए मैं आप सबके लिए छोटी प्रार्थना करना चाहता हूं। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पवित्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु जी, मैं आपका शुक्र धन्यवाद करता हूं इस सुंदर संदेश के लिए जो आपने दिया। प्रभु जी, आप हमसे प्रसन्न हुए प्रभु, हम ऐसा कार्य कभी ना करें जो आपको अच्छा ना लगे प्रभु। हमेशा वो कार्य करें जिससे आपके नाम की महिमा हो प्रभु। कृपा करे, दया करे, विरोधी शैतान की सारी चालें आपके जीवित सामर्थ्य नाम से एकदम खत्म हो प्रभु। पवित्र आत्मा द्वारा अपने लोगों की अगुवाई करें प्रभु, हम सबको ऊंचा उठाएं प्रभु। वचन सुनने वाले लोग आशीष को ग्रहण करें प्रभु, अपने जीवन की ओर ध्यान दे मेरे खुदा प्रभु। कृपा करें, प्रार्थना यीशु मसीह के वसीले मांगता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आप सबको और आपके परिवारों को ब्लेस करे, आमीन।